स्टेट प्लस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल सर, और मैटर इन सराउंडिंग का मैं लेके आया हूं लेक्चर नंबर 2, जहां पे मैं मैटर की स्टेट को डिस्कस करना है। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर में, ठीक है, जहां पे हमें पढ़ना है मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैटर की तो हमने सब जानते हैं कि 3 स्टेट होती है डियर स्टूडेंट्स। 3 स्टेट में कौन कौन सी होती है? सर सॉलिड होती है, सर लिक्विड होती है, सर गैस होती है। लेकिन इन तीनों के अलावा 2 ऐसी भी स्टेट होती हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपने किसी के मुंह से सुना भी हो उनको, ठीक है, बट उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और वो 2 स्टेट कौन सी हैं? वो 2 स्टेट कौन सी हैं? वन ऑफ देम प्लाज्मा एंड प्लाज्मा और सेकेंड जो हमारे पास में है वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। डियर स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको एकदम एंड में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सर सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सॉलिड स्टेट, सबसे पहले सर सॉलिड क्या होता है? मैंने कहा था मैटर के पास 2 चीजें होनी चाहिए, पहला मास और दूसरा क्या? वॉल्यूम। अगर मास है वॉल्यूम है तो मतलब वो किसका पार्ट है? मैटर का पार्ट है। भाई मैटर के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। मैटर मतलब रैंडमली जो उसके पास पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन कर सकते हैं, और इधर मोशन करने के बाद वो एक मोशन को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है क्या? ब्राउनिन मोशन। उसके पार्टिकल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके मिल सकते हैं, इंटरमिक्सिंग, जिससे हम लोग डिफ्यूजन का नाम देते हैं। और डिफ्यूजन तो कैसे बढ़ता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, अगर नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं सॉलिड के बारे में। सर सॉलिड में ऐसा खास क्या होता है? ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है, ओके, यहाँ पे, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए कि एक जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है और रेगुलर पैटर्न होता है। मींस दोज स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच हैव डिफाइंड मास, डिफाइंड ज्योमेट्री, ठीक है, डिफाइंड शेप, जिसका शेप फिक्स होता है, जिसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, ठीक है, उसको हम लोग सॉलिड का फॉर्म देते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये जो मार्कर है, ये जो पेन है, ये कैसा है? ये सॉलिड का पार्ट है। किसका पार्ट है? सॉलिड का पार्ट है। अब ये सॉलिड का पार्ट है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें कुछ चीजें तो होंगी। भाई देखिए, इसका शेप फिक्स है, इसका मास भी होगा, इसकी ज्योमेट्री भी फिक्स होती है। तो सिंपल सी बात है, सॉलिड के पास सॉलिड है, ठीक है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। पहली बात तो क्या होता है, सॉलिड के पास में शेप फिक्स होता है। शेप क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक, ठीक है, ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, ठीक है, अब मैं कहूँ भैया ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, तो सर ये क्यूब है, तो ये क्यूब कैसा है आपका बेटा? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। अब ये सॉलिड है तो यार यहाँ पे सर इसकी कुछ चीजें होती है, जैसे आप देखिए कि इसका जो शेप है, ज्योमेट्री है, ठीक है, वो क्या है आपका? फिक्स होता है, ठीक है। तो शेप, ज्योमेट्री, मास फिक्स होता है। और भाई मैटर के पास मास और शेप या ज्योमेट्री तो फिक्स होना ही चाहिए। सॉरी, शेप बोल रहा हूँ, मास एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जब मास एंड वॉल्यूम पता होता है तो हमारा क्या होता है? मैटर होता है। तो मैटर की पहली स्टेज जो होती है बेसिकली वो क्या होती है? सॉलिड। अब लेकिन सॉलिड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आप मुझे बताओ, क्या मैं इस पेन को कंप्रेस कर सकता हूं? क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं? मैं कर रहा हूं, देखो, मैं कर रहा हूं, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं। सॉलिड जो है ना, वो अभी कौन सी मूवी आई थी? पुष्पा, है ना? पुष्पा, भैया नहीं झुकेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये कंप्रेस नहीं हो सकते, ये टूट सकते हैं बट ये कंप्रेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सॉलिड में जनरली नेचर होता है क्या बेटा? हार्डनेस का हार्ड होते हैं। तो बेसिकली उनको अगर देखा जाए तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? उनकी रिजिडनेस है। तो सॉलिड की सबसे बड़ी पहचान होती है कि सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते हैं। सर पहला पॉइंट आपने समझाया। अब उसके बाद दूसरी बात सुनो, सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, क्या होता है जी? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है। मींस सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच। और दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर छोड़ो, इंटरमॉलिक्यूलर छोड़ो, इंटर पार्टिकल देख लो। इंटर पार्टिकल स्पेस
स्पेस आर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। भैया इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो क्या होता है बेटा, आपका बिल्कुल मिनिमम होता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो आपका क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। और दूसरी बात, मतलब बहुत क्लोजली होते हैं ना, बहुत, भाई इसके पार्टिकल जो है बहुत टाइटली क्या क्लोज्ड है, तो सॉलिड के पास ये एक फैक्टर होता है। दूसरी बात, सॉलिड के पास एक चीज और होती है, द डेंसिटी। सर डेंसिटी, डेंसिटी विल बी द मास अपॉन वॉल्यूम। सर डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में भैया अगर मास है और वो अपना वॉल्यूम कवर करता है, क्या कवर करता है, वॉल्यूम। अगर वो अपना वॉल्यूम कवर करता है तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। और सॉलिड की डेंसिटी अमंग द लिक्विड एज वेल एज गैस सबसे ज्यादा होती है, सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यार यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सॉलिड में डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दूसरी, ठीक है, जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लाइक लिक्विड, गैस एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात होती है, सर अभी आपने एक चीज मुझसे कही, मैंने बताई आपको, पूछो क्या, पूछो क्या, कि सर सॉलिड की ज्योमेट्री सर फिक्स्ड होती है। सर माना, लेकिन बीइंग स्टूडेंट मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, क्या हर सॉलिड की ज्योमेट्री फिक्स होती है? सोचो, क्या हर हर सॉलिड की ज्योमेट्री एक जैसी होती है, बराबर होती है? ये मार्कर है, ये मोबाइल फोन है, क्या इन दोनों की ज्योमेट्री कभी जैसी हो सकती है? सर बिल्कुल नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर, मजाक कर रहे हैं क्या सर? ज्योमेट्री फिक्स होती है बट ज्योमेट्री बराबर कभी नहीं हो सकती है, सिंपल सी बात है। तो अब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड के टाइप्स, कि सर सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। चलो आ जाओ। तो सॉलिड की अगर मैं टाइप की बात करूं, ठीक है, तो सॉलिड की टाइप की बात करूं तो सॉलिड में बेसिकली देखे जाए तो दो टाइप्स होते हैं बच्चों, ठीक है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि सॉलिड में, ठीक है, दो टाइप होते हैं, ठीक। एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, ठीक। दूसरा होता है हमारा एमोर्फस, एमोर्फस। सर क्रिस्टलाइन और एमोर्फस ये दो टाइप होते हैं सॉलिड के। सर क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? इनका पहला फैक्टर सर रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे कभी फिनाइल गोली देखे हैं? फिनाइल गोली, अरे मौत बोल्स, मौत बोल्स। अब आप बताइए मौत बोल्स में अगर मैं एक चीज देखूं तो उनमें चाहे आप साइज की बात करें छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी ज्योमेट्री देखी होगी आपने, एक जैसी होती है, उनका पैटर्न जो होता है वो एक जैसा होता है। तो ऐसे सॉलिड जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हो, रेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो करते हो बेटा, उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं बात गाइस? क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर मैं देखूं तो उनकी जो ज्योमेट्री होती है, लाइक अगर मैं देखूं तो उसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, तो भैया उनका पैटर्न जो होता है फिक्स होता है। तो ऐसे जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और ये शॉर्ट रेंज होते हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज होते हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर मैं इनको बोलूं तो इन्हें हम बोलते हैं बेटा ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। भैया अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड क्वार्ट्ज इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये आपको 12th क्लास में टाइप्स ऑफ सॉलिड में सिखाया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर जो वगैरह होता है, बट बेसिकली मैं 9th में से है नहीं, बट मैं समझा दे रहा हूं कि सॉलिड में दो टाइप में। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पैटर्न को फॉलो करना, रेगुलर पैटर्न को फॉलो करना। अगर मैं इस पेन के 10 पेन सेम सेट ले आऊं और मैं एक जगह रख दूं, उनको मैं रिपीट करने लगूं, तो मैं कहूंगा भैया पैटर्न क्या है हमारा? सिमिलर। पैटर्न क्या है हमारा? सिमिलर। भाई ऐसे तो क्रिस्टलाइन कितने सारे होंगे, बट जो रेगुलर ज्योमेट्री को नहीं रखते हैं वो किस में आते हैं? एमोर्फस, यानी कि इररेगुलर, इररेगुलर ज्योमेट्री होती है इनकी। इररेगुलर क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। तो इररेगुलर क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। जैसे इसमें रेगुलर होती है तो इसमें क्या होती है? इररेगुलर होती है।
अब यहाँ पे ये ट्रू सॉलिड है तो भैया ये हमारे क्या है, फॉल्स सॉलिड है, बिकॉज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं भाई साहब ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इनको, किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मैं बर्न करूं, जलाऊं या इसको तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो भैया इनका डिफिनाइट, तीसरा पॉइंट है डिफिनाइट, डिफिनाइट, डिफाइंड, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन होता है, हीट ऑफ फ्यूजन होता है। और इसमें जो होता है वो इनडिफिनाइट होता है। भाई पता ही नहीं है, जब आपकी रेगुलर पैटर्न नहीं है, इनडिफिनाइट, इनडेफिनाइट, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है भाई, जब किसी हार्ड सब्सटेंस को तोड़ने के लिए बहुत हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए, ठीक है, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए, आप पढ़ोगे भी हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ देना, एक तरह से पिघला देना, मेल्ट कर देना, ये आपका हो गया हीट ऑफ फ्यूजन। अभी आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। और एमरफस की बारे में बात करूं तो भैया सिंपल सी बात है, फॉल्स सॉलिड होता है भाई, फॉल्स सॉलिड होता है, ठीक है, क्या होता है, फॉल्स सॉलिड होता है, सॉलिड होता है सर, फॉल्स सॉलिड होता है। और इनडेफिनाइट क्या होता है बेटा, उसकी हीट ऑफ फ्यूजन होती है, ठीक है। तो एमरफस में ये पॉइंट हो गया, जो इररेगुलर ज्योमेट्री को क्या करता है, फॉलो करता है, जो इररेगुलर पैटर्न क्या करता है, फॉलो करता है। ये हमारा क्या होता है, रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है, सिंपल सी बात है। तो समझ में आया बेटा, सॉलिड के कितने पार्ट होते हैं, कितने पैटर्न होते हैं बेटा, दो, क्रिस्टलाइन, एमरफस। क्रिस्टलाइन जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, सिमिलर होती है, जैसे मोथबॉल्स मैंने बताया, सोडियम क्लोराइड क्वार्ट्ज आपने ले लिया, ठीक है। और एमरफस ऐसे सॉलिड होते हैं जो आपके क्या होते हैं, बेसिकली देखा जाए तो वो आपके इररेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं या इररेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं अब इसको करने वाला हूं यहां से टाटा बाय बाय। क्या, टाटा बाय बाय हो गया, 3 2 1 टेक इट, ओके, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्या, सॉलिड का फंडामेंटल, यानी कि टाइप ऑफ सॉलिड में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, बिफोर द स्टार्ट ऑफ लिक्विड मैं एक चीज और बता दूं कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो सॉलिड आसानी से फ्लो नहीं हो सकते। ये क्या मार्कर क्या फ्लो हो जाएगा क्या, भैया रखा हुआ तो उड़ गया, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ग्रेविटी लग रही है, क्योंकि उसकी शेप हमें पता है, उसकी ज्योमेट्री हमें पता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे लिक्विड स्टेट के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। सर लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। सर लिक्विड स्टेट, ठीक है, सर लिक्विड स्टेट में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं आपसे, ठीक है। यार लिक्विड मतलब जिसका मास पता हो, चल वॉल्यूम भी पता हो लेकिन शेप ना पता हो। तुम ये बताओ, सिंपल सी बात है, पानी 1 लीटर का भी आता है, 500 लीटर का भी आता है, ठीक है, 500 ml का भी आता है। पानी को हम लोग गिलास में भी रख सकते हैं, हम उसको टेस्ट ट्यूब में भी रख सकते हैं, हम उसको बीकर में रख सकते हैं, हम उसको बाल्टी में रख सकते हैं, हम कटोरी में रख सकते हैं, और हम लोग हाथों में भी रख सकते हैं। तो हाथ में पानी रख पाएंगे क्या, नहीं, फ्लो कर जाएगा। तो पानी का अपना कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपके सामने लिक्विड फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप, भैया शेप फिक्स नहीं होती। और क्यों ऐसा होता है मेरे बच्चों, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, मोर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, सिंपल सी बात है, ठीक है, सॉलिड। भैया सॉलिड से क्या होता है, इसका इंटर पार्टिकल थोड़ा ज्यादा होता है। आप देखो ना यहाँ पे आपको 3 डायग्राम में शो हो रहा होगा, जैसे ये हमारा क्या है, बीकर, ठीक है, बीकर में पानी का लेवल क्या है, टेस्ट ट्यूब पानी लेवल क्या है, और ये आपका फ्लास्क में बोतल में क्या है, ठीक है। तीनों में आप देखिए तो अलग अलग पैटर्न में फॉलो किया है पानी के लिए। भाई इसमें आपका अलग शेप है, इसमें आपका अलग शेप है, और इसमें आपका अलग शेप है। तो पहली बात तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, बट शेप फिक्स नहीं होता।
दूसरी बात, लिक्विड टेक द शेप वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड, लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार सॉलिड आपका कंप्रेस नहीं हो सकता, वैसे ही हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, लिक्विड हैव द मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, दे आर यूजुअली लेस डेंस एंड देन सॉलिड। भाई सॉलिड से क्या होता है ना आपका, ठीक है, जो इनका वो होता है डेंसिटी, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, लिक्विड जनरली फ्लो इजिली। अरे आसानी से बह सकता है यार, नेचर ही उसका है, जहां तुम रखो वहीं बह जाएगा। भाई सॉलिड थोड़ी ना एक भाई जो ऐसे ही बह जाएंगे, जैसे होता है ना कि हम लोग को डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होते हैं इस उम्र में, यस, और जहां डिस्ट्रैक्शन हुआ तो समझ लो सॉलिड से लिक्विड गैस में आए, सॉलिड से लिक्विड में आ गए, और लिक्विड से गैस बनने में तो समय बिल्कुल नहीं लगेगा अगर तुमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्ती यारी, चलिए तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा लिक्विड के बारे में। मैंने बताया आपको बेटा इसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता। दूसरी बात, ये कंप्रेस नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, यहाँ पे कैरी होती हैं। चलो भाई अब अगला बात करते हैं, नेक्स्ट टू वन, ठीक है। यस, ओहो, कुछ यादें ताजा हो गई होंगी बहुत लोगों की, ठीक है। बिल्कुल सर, सही बात है सर। गैसियस स्टेट, इसका तो अपना कोई धर्म नहीं होता, तुम इसको कहीं रख भी नहीं सकते हो। कहां तुम कैद करोगे, कहां तुम कैद करोगे, कहीं कैद नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा रैंडमनेस है कि मत पूछो। ये कभी एक का हो ही नहीं सकता, है ना, कभी इधर चला मैं उधर चला, लाइक इस तरीके से क्या होता है, सेक्शन होता है। तो गैस neither have definite shape and nor the definite volume, ना तो उसका क्या होता है, शेप फिक्स होता है, क्या होता है, शेप फिक्स होता है, और ना ही उसका, ठीक है, वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। क्योंकि भाई गैस को आप कहां तक कंट्रोल करोगे भाई, सिंपल सी बात है, जाओ तो फट जाएगा। जैसे मान लो गुब्बारा, ये देखो, देखो गुब्बारा, ये देखो गुब्बारा, भाई लिमिट दे सकते हो ना, हल्का सा पिन मार दिया बस खत्म। तो गैस का अपना कोई, ठीक है, ना तो शेप होता है, ठीक है, और ना ही उसका क्या होता है बेटा, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। गैसेस हैव द मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड इजीली रिजिडिटी, ठीक है। तो ये सब जो होता है, मतलब सॉरी, एंड लीस्ट रिजिडिटी मींस ये हार्ड नहीं होता यार, इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब तुम्हें गुस्सा आता है, काम करो तुम, बलून्स को लो, उसको दबा एकदम ऐसे करके तो कंप्रेस हो जाता है ना। तो यस, गैस में कंप्रेसिबिलिटी होती है, लिक्विड एंड सॉलिड में नहीं होती, लेकिन गैस में कंप्रेसिबिलिटी होती है। बिल्कुल सही बात है, गैस में कंप्रेसिबिलिटी क्या, कंप्रेसिबिलिटी होती है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेस होते हैं, बहुत 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 ज्यादा कंप्रेस होते हैं। दूसरी बात, गैसेस हैव द लो डेंसिटी। भाई डेंसिटी लो होने का तरीका क्या है, देखिए डेंसिटी लो इसलिए होती है, अगर मैं मास अपॉन वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम एरिया क्या होता है, उसका इंक्रीज करता है, और जैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वैसे ही आपका वो, वैसे ही आपका क्या होता है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। उसका द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स गैसेस स्टेट इज क्वाइट हाई। यार काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो कि सॉलिड और लिक्विड में भी इतनी नहीं होती, क्योंकि इनमें रैंडम मोशन चलता रहता है। इनकी एंट्रोपी जो होती है लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है। एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस, रेंडमनेस ऑफ गैसेस पार्टिकल। जितना ज्यादा रेंडमनेस होगी या रैंडम मोशन करेगा, उतना ही ज्यादा, ठीक है, गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किससे आती है बालकों, वो आती है मोशन से। मोशन मोशन मोशन, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ठीक है, आती रहेगी। चलो आगे आते हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, भाई प्रेशर लगा सकता है। मैंने क्या कहा ना भाई, कंप्रेसिबल तभी तो है ना, कंप्रेसिबल तभी तो है ना, प्रेशर ज्यादा लगाओगे कंप्रेस हो जाएगा ज्यादा, और ज्यादा कर दिए तो फट भी जाएगा। चलो आगे, गैस डिफ्यूज वेरी रैपिडली, ठीक है, गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, इतना तो सॉलिड एंड लिक्विड में भी नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये थी बेटा 3 स्टेट्स ऑफ जो मैंने आपको डिस्कस की, ठीक है, सॉलिड की, लिक्विड की
और गैस की, क्योंकि जैसे अभी देखो यहाँ पे उसने एक वर्ड बोला है बेटा डिफ्यूजन। तो देखिए डिफ्यूजन में आपको अगेन बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर एक बार उस टॉपिक को अगेन थोड़ा सा हमें समझना है, तो मैं आपको डिटेल समझाता हूँ क्या है, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, एसएस ले लो भाई। चलो आप आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसको समझाने के लिए मैंने एक पैटर्न रखा हुआ है। मैंने आपको अगर डायग्राम दिख रहा होगा तो जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे एक मिनट आजा यार, आजा जल्दी आजा, ठीक है चल। जैसे अब यहाँ पे जो सीरीज आपको दे रखी है ये आपकी सीरीज नंबर ए है, यहाँ पे जो सीरीज है वो सीरीज नंबर बी है, और यहाँ पे जो सीरीज है ठीक है वो सीरीज नंबर सी है। अब देखो इस सीरीज में मैंने चौक के पीसेस लिए, चौक और तो चौक के टुकड़े किए थोड़े थोड़े, और मैंने क्या पीस कर दिया, जैसे मैंने अड्डी पीस कर दिया इसका। अब मैं इसको जब फोर्स लगाऊंगा, प्रेस करूंगा, तो क्या ये कंप्रेस होगा? सर ऑब्वियस बात है सर, सॉलिड कंप्रेस नहीं होते। अगला पॉइंट, सर वाटर में क्या है, अगर वाटर में मैं उतना प्रेशर लगाऊंगा तो माइट भी चांसेस थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई वो झटके से प्रेशर को फील करे और तुरंत क्या करे, लिक्विड को बाहर निकाल दे। बिकॉज लिक्विड की जो स्ट्रेंथ होती है फ्लूइडिटी, मींस बहना, फ्लो करना, ठीक है, सॉरी कहते हैं रिलीनियस होती है। अब देखो तीसरे सीन में क्या है ना, एयर है, गैस है। बहुत छोटे हम लोग बहुत करते थे, है ना, वो जैसे सुई का हुआ था सिरिंज, पानी भरा, ठीक है, ऐसे करते थे, ठीक, उसके बाद में बस। तो यहाँ पे देखो अब जैसे एयर भरोगे तो क्या होगी बेटा, अभी कंप्रेस हो जाएगी। तो एयर जो होती है क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि क्यों यहाँ पे गैस कंप्रेसिबल होती है, वो इसी वजह से होता है। तो गैस के पास, अब देखो गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर मैं और बात करूं इसलिए भी हाई होता है कि गैस क्या होती है, वो आसानी से डिफ्यूज हो जाती है। अब ये डिफ्यूजन जो एक वर्ड आता है गैस के लिए, ठीक है, चलिए उसको समझते हैं यहाँ पे, उसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। देखो मैं लास्ट टाइम बताया था कि डिफ्यूजन में बेसिकली सिंपल सी बात है, जैसे मान लो यहां पे तुम हो, ठीक है, ये सही है, यहां मान लो तुम हो और यहां पे तुम्हारा कोई दोस्त बैठे, ये है रामू, ये है श्याम। तुम लोग स्पेस में घूम रहे हो और यहां पे लगा है एक वॉल, ठीक, जो तुम दोनों को मिलने से रोक रहा है, मिलने से रोक रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैं इस पिस्टन को रिमूव करूंगा, क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, सर रिमूव करूंगा, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो आसानी, भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम स्पेस में गए तो ग्रेविटी तो होगी नहीं, तुम उड़ने लगोगे और उड़ते उड़ते कहीं भी पहुंच सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो उड़ते उड़ते मान लो यहाँ पे ये जो गैसेस पार्टिकल था, ये एस का मतलब मैंने गैसेस पार्टिकल से बोल रहा था, यहाँ पे आर का मतलब बिल्कुल गैस पार्टिकल है। तो ये गैस पार्टिकल क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे फ्री हुआ, ये क्या हुआ, यहां जाके मिल गया, मिल गया और मिल गया, कोई मिल गया। तो सिंपल सी बात है कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम की, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की फ्लो करते हैं आसानी से और आपस में मिक्स हो जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फिनोमिना। जैसे हवा, अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन अगर नाइट्रोजन से मिल रही है तो ये डिफ्यूजन है, आप नहीं मिला रहे हो उसको, सिंपल सी बात है, ये डिफ्यूजन है। या अगर मैं हवा को, एयर को पानी में, ठीक है, फोर्स के साथ वो कर दूं तो बेटा आप नहीं मिला रहे, वो नेचर है। तो गैस का एक रेंडमली मोशन जो होता है, डिफ्यूजन जो नेचर होता है, वो कभी नहीं जाता है। जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी उतना ज्यादा वो डिफ्यूज होंगे। स्पॉन्टेनियस एक वर्ड यूज किया था, स्पॉन्टेनियस इसलिए मैंने यूज किया था क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन वो फिनोमिना होता है जहां पे
जहां पे हायर कॉन्सोनेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो एक मीडियम से दूसरे में क्या होते हैं, आसानी से ट्रेवल कर जाते हैं। या यूं कह लो कि दो पार्टिकल आपस में मिक्स हो गए स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्सटर्नल फिनोमेना, ये हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन। और मैंने उसमें बहुत सारे एग्जांपल भी दे रखे हैं, दिए थे सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, गैस का गैस में, अरे बहुत सारे देखोगे तो जैसे सॉलिड, और मतलब सॉलिड का गैस में भी होता है। जैसे स्मोक, धुआं जो होता है उसमें डस्ट पार्टिकल तो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ कांटेक्ट करते हैं, वो गैसियस मीडियम में, तो वो क्या हो रहे हैं, वो डिफ्यूज हो रहे हैं। ये है तुम्हारा डिफ्यूजन का। और डिफ्यूजन मैंने पहले बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज करता है, क्योंकि रेंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज करती है। इसीलिए कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है, गैसेस की होती है। किसकी होती है, गैसेस की होती है। चलिए, तो आई होप तो आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली फंडामेंटल। आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट। तो फाइनली हम लोग पहुंचे हमारे कंपैरिजन टेबल पे कि ऐसी कौन सी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होती है जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है, गैसेस से। जैसे बात करते हैं सॉलिड के बारे में। सबको पता है यार, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डिफाइंड शेप, गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप आल्सो। डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी सबसे कम होती है। एक्सपेंशन, हीटिंग, हीटिंग करने में सॉलिड जो होता है बेटा वो काफी क्या होता है, स्लो आपका हीट करता है। लिक्विड जो होता है बेटा वो क्या होता है, हीट करता है सॉलिड से थोड़ा ज्यादा बट गैस से थोड़ा कम, ठीक है। उसके बाद में गैस एक्सपेंड कंसिडरेबल द हीटिंग, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर सॉलिड को एक्सपेंड करना है तो इतना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई उसके पास स्पेस नहीं होता, तो हीट करोगे टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। गैस में सबसे ज्यादा, जैसे तुमने हीट किया तुरंत क्या होगी, गैस सख्त से बाहर निकल जाएगी। चलो आगे, कंप्रेसिबिलिटी सबको पता है, बताया मैंने आपको। सॉलिड क्या होता है, लीस्ट कंप्रेसिबल होता है। गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड को हम फ्लो नहीं करा सकते, लिक्विड फ्लो हो सकता है, और गैस भी क्या होता है, आराम से कहीं भी घूमता रहता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे हैव द देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। आपको पता है रूम टेम्परेचर पे नहीं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, उससे ऊपर होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंपल सी बात है, जब स्पेस कम है तो जो उसमें फोर्स लगेगा वहां पे पार्टिकल्स होंगे टाइटली क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल टुगेदर, ठीक है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग टू कीप देम फिक्स्ड पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है कि भाई फोर्स तो लगता है पर उसको फिक्स पोजीशन पर रखना बहुत मुश्किल होता है। और गैस में तो भैया इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है काफी क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं फिलिंग कंटेनर। सॉलिड को हम कभी भी एक जगह एक कंटेनर में, मैंने कहा ना कि हर किसी की ज्योमेट्री पता तो होती है लेकिन ज्योमेट्री सेम होती है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड फिल कंटेनर अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका साइज होगा, जितना उसका एरिया होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिल किया जाएगा। और गैसेस हैव फिल एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर आल्सो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड हैव द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड हैज मोर देन सॉलिड। एंड सबसे ज्यादा बड़ा कौन, डिफ्यूजन की वजह से गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो सर ये था सॉलिड लिक्विड गैस की, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं, जो हम लोग पढ़ते आते हैं, ठीक है, उनकी छोटी सी कंपैरिजन टेबल, ठीक है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। इससे काफी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर काफी सॉल्व हो जाती है। और आप चाहो तो इसका क्या ले सकते हो, SS शॉर्ट, ठीक। चलिए थोड़ा अब हम लोग चलते हैं हमारी फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि भैया 3 स्टेट तो पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, बट सर 2 कौन सी होती है उसके बारे में बताएंगे। यस बेटा, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर। प्लाज्मा, ठीक है, सुपर हीटेड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि अगर देखा जाए तो कई सारे मीडियम में क्या होती है, कंसिस्ट होती है। पूरे यूनिवर्स में इसका क्या होता है, जलवा होता है, ठीक है, हलवा नहीं जलवा, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर प्लाज्मा की बात करो तो सर ये प्लाज्मा ग्लो इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ग्लो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स,
भैया दिन में तारे देखे हो? सर क्या बात करते हैं सर, कहावत सुने है कि सर दिन में तारे दिखा देंगे, बट दिन में तारे देखे नहीं है सर, देखे तुमने नाइट में ही है। तो सिंपल बात है सर, प्लाज्मा ग्लो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, ठीक है, नेबुलस एंड इवन, ठीक है, ऑरा एंड दैट समटाइम्स, ठीक है, रिब अबव द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक, कई जगहों पे क्या होता है सर, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा का ना, जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं यार, ठीक है, विंड पावर हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, उसके बाद में फिर मैं बात करूं अगर आपसे स्टार्स का चमकना हो गया, ठीक है, जब बारिश होने से पहले आसमानी बिजली कड़कती है, क्या कड़कती है? बिजली। ठीक है, तो बिजली कड़कती है तो उसमें क्या होता है, उसका भी फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसका टेम्परेचर जो होता है ना बहुत ज्यादा, बिकॉज प्लाज्मा की फिक्स कोई स्टेट नहीं है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पर्टिकुलर ये बोल दो कि नहीं सर ये सॉलिड है, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसमें तीनों की प्रॉपर्टी आ सकती है, इसीलिए इसको सुपर हीटेड स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है। और आप इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक लाइटनिंग हो गया, सोलर विंड्स हो गया, फ्लोरेसेंस लाइट हो गई, ठीक है, जिसका यूज तो बहुत ज्यादा किया गया था, और इसका यूज रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था अल्फा पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए, यानी अल्फा पार्टिकल्स में से न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए। फिर आपका न्यूक्लियर फायरबॉल होता है, ठीक है, तो जितना भी आप देखते हो तूफान, बवंडर, आंधी, बवाल, सब क्या है, प्लाज्मा का पार्ट है, क्योंकि प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको प्लीज समझिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि वो फ्री होते हैं, तो इसलिए क्या ना वो हमेशा आयनाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? आयनाइजेशन। सर ये आयनाइजेशन किस चिड़िया का नाम है? तो आयनाइजेशन के बारे में समझने से पहले आपको जानना हो कि जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि आयनाइजेशन वो प्रॉपर्टी होती है जहां से हम किसी भी मैटर या किसी मटेरियल से कोई चीज बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट करते हैं, मींस निकालने लगते हैं। जैसे मैं मेटल की बात करूं तो मेटल करता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। भाई लास्ट ईयर पढ़ के तो आया मेटल नॉन मेटल तुम लोग, ठीक है, तो क्या पढ़ाया गया है कि मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। जब मेटल आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है बालकों, तो सिंपल सी बात है कि मेटल को, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाता है आयनाइजेशन। कैसे? जैसे मान लीजिए सोडियम आपका सॉलिड है और ये आपका गैस में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये आयनाइज हो गया। अरे सर ये सॉलिड से गैस कैसे हो गया? अब ये तो पता चलेगा अगली ही वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पे हम सॉलिड को बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए गैस में पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग सब्लिमेशन का नाम देते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी हैं, पढ़ाई थी मैंने इनको, ठीक है। तो पहले हम लोग सॉलिड में क्या करते हैं? गैस में कन्वर्ट करते हैं, याद ना? हाँ ठीक है, जली को आग कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से सोडियम क्या जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Na+ बनाता है। तो यहाँ पे आपके सामने ये इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, तो इसके वजह से क्या है, ये स्टेबल फिनोमिना होता है। तो आयनाइजेशन फ्रीली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बात करते हैं बेटा, जो अगली स्टेट्स ऑफ मैटर होती है बेटा, दैट्स बोथ आइडेंटिकल कंडीशन सुपर कूल्ड, ठीक है। सुपर कूल्ड इतने पार्टिकल्स हैं कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस जनरेट करने के लिए हम इसको बता दूं इसको यार, अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूं ना यार, टेम्परेचर की बात करूं तो बेटा -273 डिग्री सेल्सियस, इतने पे हम क्या करते हैं? इसके पार्टिकल्स को कूल करते हैं, समझ रहे हो? -273 डिग्री सेल्सियस। अभी 10 के नीचे टेम्परेचर जाएगा तो आज लोग रजाई से बाहर निकलेंगे ही नहीं, टाक हो जाएंगे, क्वारंटाइन हो जाएंगे। 273 केल्विन डिग्री 273 माइनस डिग्री सेल्सियस पे सोचो क्या होते हैं इनके पार्टिकल्स, और जो हमारे एटम्स के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। और इनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक माइक्रोस्कोपिक स्केल का यूज करते हैं और उनको कंपैरिजन करते हैं उनके एनर्जी से, क्योंकि सबसे कम एनर्जी जो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की होती है, जो सबसे कम एनर्जी होती है। उसके बाद फिर हमारा सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है और लास्ट में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा की जो इंटर पार्टिकल एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम इंटर पार्टिकल एनर्जी जो होती है ना बेटा वो किसकी होती है? बोस-आइंस्टीन
कंडेंसेशन की। तो बच्चों ये थे हमारे पास मैटर की स्टेट के 5 पार्ट, ठीक है, जहां पे हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ा। आई होप सो आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, और ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को डिफाइन करने की। तो ज्यादा देरी मत करो, जाके वीडियो जल्दी देख लो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कौन कौन वेट कर रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा बाय बाय, सी यू सून।